तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के गौर पूर्णिमा के क्लास में, प्रवचन में। तो वैष्णवों के लिए, खासकर गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये जो तिथि है बहुत महत्वपूर्ण है, गौर पूर्णिमा तिथि। बहुत बार जब हम लोगों को आमंत्रण करते हैं कि आप गौर पूर्णिमा के फेस्टिवल में आइए, लोगों को लगता है ये गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि ये गौर पूर्णिमा लोगों ने कभी सुना नहीं। तो इस्कॉन में आने से पहले बहुत सारे लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। दशावतार पता है, पर चैतन्य महाप्रभु भी भगवान के एक अवतार हैं या अवतारी हैं स्वयं, ये ज्ञान नहीं है लोगों को। तो आज के छोटे से प्रवचन में हम चैतन्य महाप्रभु की महानता के बारे में देखेंगे, शास्त्रों से वर्णन देखेंगे कि क्यों चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और हम चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का, क्योंकि आज अपीयरेंस डे है, द कॉज ऑफ क्यों भगवान अवतार लेते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और थोड़ा बहुत चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के दिन में, गौर पूर्णिमा के दिन में 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है। तो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, बहुत बार बोलते हैं वेरी रिसेंटली लॉर्ड चैतन्य अपीयर्ड। 500 साल पुराना मतलब वेरी रिसेंटली, तो बहुत कम साल पहले चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है। तो चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु का, तो उस समय लूनर इक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण। और क्योंकि चंद्र ग्रहण का समय था, नवद्वीप में जितने भी लोग थे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है, वहाँ पे हर एक व्यक्ति गंगा में स्नान करने के लिए जाता है, क्योंकि जो ग्रहण है, ग्रहण का समय अपशकुन माना जाता है। तो इसलिए वो अपशकुन से दूर बचाने के लिए लोग गंगा या यमुना का स्नान करते हैं और भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये समय चुना आविर्भाव लेने के लिए, ग्रहण का समय था, और ग्रहण के समय में क्योंकि हर एक व्यक्ति गंगा में स्नान कर रहा था और निरंतर भगवान के हरिनाम का उच्चारण कर रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु ये समय चुनते हैं आने के लिए। क्यों? क्योंकि हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से ये अपशकुन का समय था, पर क्योंकि लोग निरंतर भगवान का हरिनाम का जप कर रहे थे, तो भगवान ने ये समय चुना। बिकॉज सबसे ऑस्पिशियस समय क्या है? जब निरंतर भगवान का कीर्तन चल रहा है। तो इसलिए ये दुनिया में भागवतों में वर्णन आता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण,
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो ये कलयुग दोषों का सागर है, इतने सारे अपशकुन होते रहते हैं, सीरीज ऑफ बैड न्यूज। आप न्यूज चैनल खोलेंगे या न्यूज़पेपर देखेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ बुरा न्यूज रहता है। यहाँ पे कोई मर गया, कोविड का वायरस आ रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, ऑलवेज सम बैड न्यूज और द अदर। पर सबसे महत्वपूर्ण गुड न्यूज है ये कलयुग में कि भगवान का हरिनाम करने से जितने भी अनर्थ हैं कलयुग का वो सब दूर हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ये समय चुनते हैं, हालांकि स्वयं भगवान है, कौन सा भी समय पे आ सकते थे, फिर भी ये समय चुनते हैं क्योंकि ये समय पे हर एक व्यक्ति निरंतर भगवान का हरिनाम का उच्चारण कर रहा था। और भगवान उनके जन्म से ही सिखा रहे हैं उनका पर्पस क्या है आविर्भाव का। उनका पर्पस है लोगों को हरिनाम करने में प्रेरणा देना। इसलिए हम कृष्ण लीला भी देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म बहुत अनुकूल वातावरण में नहीं होता है। देवकी और वसुदेव कृष्ण के माता पिता जेल में है, कारागृह में है, और मिडनाइट रात्रि का समय है और इतना कष्ट भुगत रहे हैं देवकी और वसुदेव, वहां पे कृष्ण का जन्म होता है। तो हमेशा एक्सटर्नल सिचुएशन से जज नहीं कर सकते कि परिस्थिति अच्छा है कि बुरा है, whether the situation is good or bad। बुरे परिस्थिति को भी अच्छा बनाने का तरीका क्या है, जब हम भगवान का हरिनाम का आश्रय लेंगे। तो इसलिए कृष्ण ऐसे स्थिति में अवतार लेते हैं, हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से जेल जो है इट इज अ वेरी इनऑस्पिशियस एटमॉस्फेयर, अशुभ वातावरण है, पर वो वातावरण में भगवान आते हैं बताने के लिए कि जहां पे भगवान है वो वातावरण शुभ बन जाता है, द एनवायरमेंट बिकम्स ऑस्पिशियस। जैसे कुरुक्षेत्र का रणभूमि है, कुछ भी जो रणभूमि है, मैदान है, रणभूमि का मैदान शुभ मैदान नहीं होता, पर भगवान वो मैदान को चुनते हैं गीता बताने के लिए, क्योंकि सेटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैसेज। अगर मैसेज इम्पोर्टेंट है, अगर महत्व है कि कृष्ण का कनेक्शन है, तो परिस्थिति कौन सा भी रहेगा, परिस्थिति अनुकूल है। तो हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए, और ये विश्वास देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं कि दुनिया में कितना भी अंधकार रहे, कितना भी अपशकुन रहे, पर भगवान का आश्रय लिया हमने तो एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस। पर एक्सटर्नली सब कुछ अच्छा है, पर भगवान का आश्रय नहीं लिया तो एवरीथिंग इज इनऑस्पिशियस, तो सब कुछ अशुभ है। तो इसलिए परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में क्या है, हम भगवान का आश्रय कैसे लें। जैसे गोवर्धन लीला होती है, गोवर्धन लीला एक तरह से देखेंगे कि इंद्र बरसात कर रहे हैं पूरे वृंदावन को डुबाने के लिए, सो वेरी इनऑस्पिशियस एटमॉस्फेयर। पर वो वातावरण में ब्रजवासी कृष्ण का आश्रय लेते हैं और कृष्ण गोवर्धन लीला करते हैं, गोवर्धन उठाते हैं, और वो जो अशुभ वातावरण है उसको सबसे शुभ वातावरण बना लेते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये समय चुनते हैं नवद्वीप में, चंद्र ग्रहण के समय उनका आविर्भाव होता है। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव क्यों होता है, वाई डज लॉर्ड चैतन्य अपीयर? हमारे आचार्य बताते हैं कि देयर इज एन इंटरनल रीजन एंड एन एक्सटर्नल रीजन। अंदरूनी एक कारण है और एक बाह्य कारण है। बाह्य कारण है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं, भगवान का इच्छा है कि कलयुग के लोगों को एक युग धर्म मिलना चाहिए, एक मार्ग मिलना चाहिए। हालांकि 5000 साल पहले कृष्ण आके गए और कृष्ण ने गीता सुनाया, और गीता का जो सारांश है भगवान बताते हैं 18.65-66, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवश सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि में। तो भगवान बोलते हैं मेरा भक्ति करो, मेरा नमस्कार करो, हमेशा मेरा स्मरण करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो कृष्ण बता रहे हैं बाकी धर्म को छोड़ के मेरा आश्रय ले लो। हालांकि कृष्ण ये बता के जाते हैं, पर कृष्ण जब वापस उनके गोलोक वृंदावन जाते हैं तो कृष्ण सोचते हैं, ये चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं। तो हमारे जो वैदिक ग्रंथ है, स्पेशली गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत,
कृष्ण के लीला, कृष्ण के वचन और कृष्ण का थॉट प्रोसेस। गीता क्या है? कृष्ण के वचन है। भागवत कृष्ण की लीलाएं हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कृष्ण क्या सोचते हैं। तो देखिए हमारे वैदिक ग्रंथ इतने महान हैं, भगवान क्या सोचते हैं उसका भी वर्णन है। तो कृष्ण का लीला समाप्त होने के बाद जब भगवान जाते हैं गोलोक वृंदावन, वो सोचते हैं हालांकि मैंने लोगों को बताया है भक्ति करो, पर अभी कलयुग प्रारंभ हो चुका है, कलयुग के लोगों को भक्ति करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, क्योंकि कलयुग के लोगों का आयु कम है, बुद्धि कम है, भाग्य कम है। इसलिए भगवान सोचते हैं मुझे फिर से अवतार लेना है ताकि मैं लोगों को सिखा सकूं अपने एग्जाम्पल से, अपने उदाहरण से गीता का कैसे पालन किया जाए। जैसे प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण देते हैं, जो टीचर है छोटे बच्चे को अक्षर सिखाते हैं ABCD, पर बहुत बार बच्चे का हैंडराइटिंग ठीक तरह से नहीं होता, तो टीचर क्या करता है बच्चे के हाथ के ऊपर उनका हाथ रखते हैं और बराबर सिखाते हैं हैंडराइटिंग। तो वैसे ही कृष्ण बता के गए भक्ति करना चाहिए, उपदेश दे के गए गीता में, पर कैसा करना चाहिए वो सिखाने के लिए वही कृष्ण अभी भक्त के रूप में आते हैं। सो द सेम कृष्ण, वही भगवान कृष्ण भगवान के रूप में नहीं भक्त के रूप में आ रहे हैं। सो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतश्वे नमः। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को का दर्शन लेके उनको प्रणाम करते हुए बोलते हैं नमो महावदन्याय, कि ये जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु का सबसे उदार अवतार है, क्योंकि वही कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य छोड़ के भक्त के रूप में आते हैं लोगों को सिखाने के लिए कैसे भक्ति करना है। और कलयुग में स्पेशली ये हरि नाम का मार्ग, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर्न्यथा। तो चैतन्य महाप्रभु आके सिखाते हैं कि लोगों को कैसे हरि नाम का आश्रय लेना है, क्योंकि हर एक युग के लिए एक युग धर्म होता है। कृतेय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। तो शास्त्र में वर्णन है कि सत्ययुग के लिए युग धर्म था कृतेय ध्यायतो विष्णु, ध्यान करते थे हजारों साल, जैसा विश्वामित्र मुनि है 60,000 ईयर्स मेडिटेशन। तो कलयुग में वो संभव नहीं है। त्रेतायाम यजतो मके, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, जैसे फुटबॉल ग्राउंड है, इतने बड़े बड़े ग्राउंड के यज्ञ हुआ करते थे, वो भी संभव नहीं है कलयुग में। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में डेटी वर्शिप, विग्रहों की स्थापना, मंदिरों की स्थापना वो होती थी, कलयुग में वो भी मुश्किल है। इसलिए कलौ तद हरि कीर्तना, कलयुग का एक ही मार्ग है, एक ही युग धर्म है, हरि नाम संकीर्तन, वो सिखाने के लिए भगवान आते हैं। तो हर एक युग में एक युग धर्म होता है और वो युग धर्म सिखाने के लिए युग अवतार होते हैं। तो कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन और युग अवतार है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन, हालांकि चैतन्य महाप्रभु के अवतार को चंड अवतार या गुप्त अवतार बताया जाता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता नहीं। जब पहले बार जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाते हैं, उस समय जगन्नाथपुरी में बहुत एक बड़े आचार्य थे, गुरु थे, सब मायावादियों के, सार्वभौम भट्टाचार्य। वो अपने ब्रदर इन लॉ गोपीनाथ आचार्य से डिस्कस करते हैं और बोलते हैं शास्त्र में लिखा है कि भगवान त्रियुगी है, 3 युग में ही आते हैं, सत्य, द्वापर और त्रेता। कलयुग में भगवान का वर्णन नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है? तो उस समय गोपीनाथ आचार्य अलग अलग शास्त्रों से कोट करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है शास्त्रों में, पर बहुत सारे लोग इसका अर्थ समझ नहीं पाते। तो आज हम थोड़ा बहुत शास्त्रों से देखेंगे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के का वर्णन है, दी मेंशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। इसलिए अगर कोई अपने आप को भगवान बोलता है, शास्त्रों में उसका उल्लेख होना चाहिए, किसी को भी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो ये अलग अलग कोटेशंस है थोड़े शास्त्र से। भागवतम का 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32 श्लोक, ये दिस अ वेरी फेमस श्लोक। सांगो पांगार्ष पार्षदम यज्ञे संकीर्तनम प्रायेर यजंती ही सुमेधस। तो वर्णन आता है कृष्ण वर्णन त्विषा कृष्णम,
वही कृष्ण कलयुग में आते हैं, पर कृष्ण के वर्ण में नहीं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, चैतन्य महाप्रभु स्वर्ण वर्ण के रंग में आते हैं, गोल्डन कलर, गौरांग। सांगो पांगार्थ पार्षदम, और भगवान आते हैं अपने पार्षदों के साथ और अस्त्र के साथ। जब भी भगवान आते हैं उसका मतलब है भगवान अपने पार्षदों के साथ ही आते हैं। जैसे रामलीला के पहले, भगवान राम के अवतार के पहले ब्रह्मा जी और देवता सब क्षीर सागर में जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आप अवतार लीजिए। भगवान बोलते हैं मैं आऊँगा, पर आप लोगों को भी अवतार लेना है, क्योंकि जब भगवान आते हैं अकेले नहीं आते। जैसा राजा चलता है, राजा चलता मतलब राजा के जो मंत्री हैं वो सब साथ में ही चलते हैं, राजा अकेले कभी चलेगा नहीं। वैसे भगवान आते हैं अपने पार्षदों के साथ आते हैं। इसलिए वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं अपने पार्षदों के साथ आते हैं। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, गदाधर पंडित इत्यादि, और अपने अस्त्र के साथ आते हैं। हर एक भगवान के जो अवतार है उनका यूनिक एक अस्त्र है, वेपन है। जैसे नरसिंहदेव का वेपन क्या है? उनके नेल्स, नाखून, नरसिंहदेव का वेपन है। भगवान राम के वेपन है उनका धनुष बाण। कृष्ण का वेपन है सुदर्शन चक्र, स्टैंडर्डाइज वेपन कृष्ण का वेपन है। तो हर एक अवतार के अलग अलग वेपन्स हैं। ये जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, उनका अस्त्र क्या है? हरिनाम संकीर्तन। देखिए इसलिए वर्णन है, सब अवतार सारो शिरोमणि केवल आनंद कंद, परम करुणा बहुदुई जन निताई गौर चंद्र। सब अवतार सारो शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो बाकी अवतार हर बार अस्त्र के साथ आते हैं, और जो राक्षस है उनको मार के जाते हैं। भगवान राम आते हैं, रावण कुंभकर्ण को मारते हैं। कृष्ण आते हैं, कंस शिशुपाल इत्यादि को मार के जाते हैं। पर वही भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं अस्त्र लेके नहीं आते, उनका एक ही अस्त्र है हरिनाम, और असुरों को मारते नहीं है, असुरों को भक्त बनाते हैं, है कि नहीं? हमने देखा जगाई मदाई का कहानी कि ये चैतन्य महाप्रभु का केस स्टडी है। कुछ भी प्रूव करना है यू हैव टू सी अ केस स्टडी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की इतनी महानता है, वही हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, वही रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र, जिसको नरसिंहदेव ने, वराहदेव ने, कृष्ण ने, राम ने मारा था, वही लोग फिर से जगाई मदाई के रूप में आते हैं। पर भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको मारते नहीं हैं, उनको भक्त बनाते हैं। ही मेक्स देम इनटू अ डिवोटी। तो ये देख के यमराज भी आश्चर्य होते हैं कि इतने दयालु अवतार मैंने कभी देखा ही नहीं। आई हैव नॉट सीन समवन मोर मर्सीफुल देन दिस। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, रावण कुंभकर्ण को इस बार मारते नहीं है, इनको भक्त बनाते हैं। सांगो पांगार्थ पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधस। तो वो यज्ञ शुरू करने के लिए आते हैं। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। क्योंकि कलयुग में बाकी यज्ञ चलते नहीं है, कलयुग में एक ही यज्ञ चलता है, संकीर्तन यज्ञ। और ये यज्ञ के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है। एक जगह पर बैठ के अपने मुख से हम हरिनाम का उच्चारण कर सकते हैं। यजंती ही सुमेधस, इसलिए भागवतम में वर्णन है जो बुद्धिमान है सुमेधस। सुमेधस का मतलब है जिनका बुद्धि बहुत विकसित हो चुका है, ऐसा लोग चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेंगे। दे विल टेक पार्ट इन द मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो ये भागवतम का श्लोक था जिसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम में ये बहुत फेमस श्लोक है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वारंगस चंदनांगदी संन्यासकृत शमशांतो निष्ठा शांति परायण। जिनको विष्णु सहस्त्रनाम आता है उनको पता है ये विष्णु सहस्त्रनाम का एक श्लोक है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो, तो ये किसके बारे में वर्णन करना है? सुवर्ण वर्ण, जिनका जो कलर है सोने की तरह है। हेमांगो मोल्टन गोल्ड, वारंगस चंदनांगदी, तो वर्णन है कि ये चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं। पहले गृहस्थ थे, उसके बाद संन्यास स्वीकार करते हैं। संन्यासकृत शमशांत, और संन्यास स्वीकार करने के बाद बहुत शांत, इट बिकम्स वेरी पीसफुल एंड इक्विपॉइज्ड। निष्ठा शांति परायण, इसलिए जो बाकी लोग वैराग्य के मार्ग में हैं वो ऐसे भगवान की पूजा करते हैं।
निष्ठा शांति परायण। आदि पुराण में वर्णन है, अहम एवा द्विज श्रेष्ठो नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकम रक्षामि सर्वदा। तो ये आदि पुराण है, भगवान स्वयं बता रहे हैं, अहम एव द्विज श्रेष्ठो, मैं आगे जाके अवतार लूंगा द्विज श्रेष्ठो, ब्राह्मण के परिवार में, नित्यम प्रच्छन्न विग्रह, और मैं अपने जो रूप है, अपना जो अवतार है उसको ढक के रखूंगा, नित्यम प्रच्छन्न विग्रह। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को चन्न अवतार, हिडन अवतार बोलते हैं। भगवत भक्त रूपेण, मैं वही भगवान हूँ पर इस बार भगवान के रूप में नहीं आऊंगा, भक्त रूपेण लोकम रक्षामि सर्वदा, और मैं लोगों को उद्धार करने के लिए आऊंगा। ये आदि पुराण का श्लोक है। गरुड़ युग संज्ञो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचीसुतः। तो यहाँ पे भी वर्णन है, आगे भविष्य में गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, अहम पूर्णो भविष्यामि, आगे जाके भविष्य में मैं अवतार लूंगा। युग संज्ञो विशेषतः, युग संध्य, तो दो युग के बीच में एक पीरियड होता है, उसको युग संध्य बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग के पहले भाग में आते हैं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ कलयुग, उसको युग संध्य बोलते हैं। जनरली दो युग जब ओवरलैप करता है, एक पीरियड होता है, ओवरलैपिंग होता है दो युग का, तो उसको युग संध्या बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे, मायापुर में नवद्वीप करके जगह में आएंगे, भविष्यामि सचीसुतः, और उनके माँ का भी नाम है, सची देवी का पुत्र बन के आऊंगा। ये थोड़े ही श्लोक हैं, ऐसे अनगिनत श्लोक हैं जिसमें वर्णन है नहीं है, स्वयं भगवान है। तो अभी प्रश्न उठता है कि भगवान कलयुग में अवतार क्यों लेते हैं? तो हमने देखा दो कारण है, एक तो अंतरंग कारण, इंटरनल रीजन, एक्सटर्नल रीजन। सो एक्सटर्नल रीजन है युग अवतार के रूप में, ये युग धर्म शुरू करने के लिए ही कम्स एज लॉर्ड चैतन्य, ताकि हर एक व्यक्ति को युग धर्म मिले। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, मैं वो कहानी बता रहा था, चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलते हैं, जो जगन्नाथपुरी में बहुत बड़े मायावादी संन्यास गुरु थे, पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भक्त बनते हैं। उसके बाद वो 100 श्लोक लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए, उसको सार्वभौम शतक बोलते हैं। तो उसमें से एक बहुत सुंदर श्लोक है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर यस्तम अहम प्रपद्ये। तो बोलते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं? वैराग्य विद्या, लोगों को वैराग्य का जीवन सिखाने के लिए, और विद्या सबसे महान विद्या देने के लिए। हालांकि आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, विद्या है, पर जो सही विद्या है वो भूल गए हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, वो MIT गए थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है पूरे दुनिया का। और प्रभुपाद को वो वहाँ के जो यूनिवर्सिटी हेड है, प्रभुपाद को टूर दे रहे थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। तो प्रभुपाद ने बोला है आपके पास हजारों डिपार्टमेंट्स हैं, पर वो डिपार्टमेंट कहाँ है जो मृत शरीर और जीवित शरीर में फर्क बताएगा। वेयर इज अ डिपार्टमेंट दैट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन डेड बॉडी एंड लिविंग बॉडी। आत्मा के बारे में आपके पास डिपार्टमेंट नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं सही विद्या सिखाने के लिए, और सही विद्या क्या है? भगवान की भक्ति। ये विद्या नहीं है, गीता भागवत का विद्या नहीं आता, बाकी विद्या तो जड़ विद्या है, शरीर के रूप का विद्या है, वो तो नष्ट होने वाला है। तो वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, तो वैराग्य का जिंदगी विद्या सिखाने के लिए, और स्वयं का भक्ति, कृष्ण का भक्ति कैसे करना है वो सिखाने के लिए भगवान आता है। शिक्षार्थम एक पुरुष पुराना, तो ये शिक्षा देने के लिए वही एक पुरुष, वही एक भगवान, पुरातन भगवान फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, वही भगवान श्री कृष्ण अभी श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु का शरीर धारण करके आते हैं। कृपा बुद्धि यस्तम अहम प्रपद्ये, तो लोगों को कृपा देने के लिए, और ऐसे भगवान को सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत साल पहले हम गौर पूर्णिमा के फेस्टिवल में हम राधा गोपीनाथ मंदिर गए थे। तो वहाँ पे राधानाथ स्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे।
मेनी ईयर्स बैक, तो गोवा के काफ़ी सारे भक्त गए थे। श्लोक है वो बार बार दोहराया, एटलीस्ट 10-15 बार उन्होंने दोहराया प्रवचन शुरू करने से पहले। तो उससे समझ में आता है कि चैतन्य महाप्रभु का एक्सटर्नल रीजन क्या है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, सही द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे कृष्ण प्रेम मालागांति परइल संसारे। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं, सही द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे, पूरे दुनिया को कीर्तन से संचालित करने के लिए आते हैं। और किसको? सही द्वारे आचंडाले, अगर कोई चंडाल भी है, नीच योनि में भी उसका जन्म हुआ है, ऐसे लोगों का भी उद्धार करने के लिए भगवान आए हैं। कृष्ण प्रेम मालागंति परइल संसारे। तो भगवान आए हैं चैतन्य महाप्रभु हाथ में माला लेके। किसका माला? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम का माला लेके पूरे संसार को पहना रहे, हर एक जीव को भगवान माला पहना रहे कि आप लोग हरि नाम का उच्चारण कीजिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु का एक्सटर्नल रीजन है आगमन का। ये युग धर्म सिखाने के लिए आते हैं। तो पर चैतन्य महाप्रभु का एक इंटरनल रीजन भी है, अंदरूनी कारण भी है आगमन का। तो ये गौर गोविंद महाराज, श्रीपाद गौर गोविंद महाराज जो श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं, तो ये दृष्टिकोण, ये कहानी बताते हैं कि भगवान के अंदर भी इच्छा आती है। कृष्ण के अंदर भी इच्छा है, लोभ है, ग्रीड है, पर ये स्पिरिचुअल डिजायर है। तो वर्णन करते हैं गौर गोविंद महाराज कि सत्ययुग में जब भगवान नरसिंह देव के रूप में आते हैं और हिरण्यकशिपु को मार देते हैं भगवान, तो उस समय प्रहलाद आके नरसिंह देव के गोद पे बैठते हैं। और क्योंकि अभी प्रहलाद के पिता तो मर गए हैं, तो नरसिंह देव के गोद पे आके बैठते हैं और नरसिंह देव प्रहलाद को अपने बच्चे के रूप में प्रेम देते हैं। तो नरसिंह देव इतने खूंखार थे, इतने डरावने थे कि नरसिंह देव का गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी सब देवता आ गए, भगवान ने तो हिरण्यकशिपु को मार दिया, अभी गुस्सा कौन ठंडा करेगा? तो ब्रह्मा जी लक्ष्मी को बोलते हैं आपके पति है, आप जाके थोड़ा उनको मनाइए। लक्ष्मी बोलती है मेरे पति हैं, पर ये रूप मैं देखा नहीं, इनके सामने मैं नहीं जाऊंगी। कोई तैयार नहीं है। उस समय ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रहलाद को आप जाओ, आपके लिए भगवान आए हैं, आप जाके उनको थोड़ा शांत कराओ। तो प्रहलाद आके नरसिंह देव की गोद पे बैठते हैं और नरसिंह देव उनको बहुत प्रेम देते हैं, पिता का प्रेम। उस समय नरसिंह देव के हृदय में एक इच्छा उठता है, एक लोभ, एक ग्रीड उठता है। तो नरसिंह देव सोच रहे हैं अरे मैं प्रहलाद को इतना प्रेम दे रहा हूँ, पर मैंने कभी माता पिता के प्रेम का आस्वादन नहीं किया है। क्योंकि नरसिंह देव के माता पिता कौन है? कंबा, कंबे से प्रकट हुए हैं। तो नरसिंह देव को लगने लगा प्रहलाद मेरा भक्त है, पर वो मेरे से ज़्यादा भाग्यवान है, क्योंकि उसको मैं दे रहा हूँ माता पिता का प्रेम, पर मुझे कौन देगा? तो इसलिए इसके बाद जो अवतार होते हैं राम का, कृष्ण का, हर बार माता पिता स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर ये लोभ था, मुझे माता पिता का प्रेम आस्वादन करना है। तो वर्णन आता है अगले युग में, त्रेता युग में, जब भगवान राम के रूप में आते हैं, माता पिता तो स्वीकार करते हैं, वो तो प्रेम इच्छा पूरा होता है। और उनके दोस्त भी रहते हैं, सुग्रीव जैसे इत्यादि दोस्त रहते हैं, और उनकी पत्नी भी रहती है सीता। पर ये रामलीला में हालांकि उनको संबंधों का आस्वादन हो रहा है, माता पिता का संबंध का आस्वादन हो रहा है, सख्य रस का आस्वादन हो रहा है, माधुर्य रस का आस्वादन हो रहा है, पर ये परफेक्शन में नहीं है। क्योंकि हालांकि राम के दोस्त है, भाई है, पर हर एक व्यक्ति राम को ही प्रणाम करता है। कभी आपने तस्वीर नहीं देखा होगा कि सुग्रीव राम के कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे हैं। दोस्त है, पर राम को भगवान का श्रेष्ठ रूप में स्वीकार करते हैं। बहुत इंटीमेट रिलेशन नहीं है। और सीता के साथ भी संबंध है, पर वेरी फॉर्मल रिलेशन। पर भगवान राम के हृदय में इच्छा फिर से उठता है, मुझे अभी दोस्ती महसूस करना है विदाउट फॉर्मेलिटी, और मुझे माधुर्य रस भी आस्वादन करना है, जैसे प्रेमी और प्रेमिका का रस होता है। इसलिए वही राम अभी कृष्ण के रूप में आते हैं, और इस बार जब उनका सख्य रस का आस्वादन होता है, नो फॉर्मेलिटीज। कृष्ण लीला में कृष्ण अपने बच्चों के साथ लीला करते हैं, दोस्तों के साथ कुश्ती खेलते हैं, और बहुत बार कृष्ण हार जाते हैं,
और जो रूल है, जो हार गया जीते वाले व्यक्ति को कंधे पे लेके जाएगा। देखो, तो कृष्ण हार गए और अपने दोस्तों को कंधे पे लेके जा रहे हैं, और दोस्तों को पड़ा भी नहीं है, ये भगवान है। वो चित्र है ना जहाँ पे कृष्ण अपने बच्चों के साथ बैठे हैं और सब प्रसाद खा रहे हैं, इस्कॉन के गोविंदा का फेमस पिक्चर है कि नहीं? तो वहाँ पे कोई कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहा है, अपना झूठा खा के कृष्ण को बोलता है तू भी ट्राई कर, अच्छा है। तो ऐसा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी विचलित हो जाते हैं, ये कौन सा भगवान है? नारायण को हम बराबर सब पदार्थ चुन के झूठा न रहे ये सब देख के अर्पण करते हैं, ये तो कृष्ण ऐसे ही लोगों के मुंह से खा रहे हैं। तो ये कृष्ण का रस है, और कृष्ण ने गोपियों के साथ जो परकीय भाव है उसका आस्वादन किया है। तो शास्त्र में वर्णन आता है, ये जो 5 रस है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, सबसे श्रेष्ठ माधुर्य रस है। माधुर्य रस मतलब प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो रस है। पर माधुर्य रस में भी 2 कैटेगरी होते हैं, स्वकीय और परकीय। स्वकीय रस मतलब जो कृष्ण या जो राम सीता के साथ जो आस्वादन होता है, या कृष्ण अपनी जो पत्नियों के साथ द्वारका में जो संबंध होता है, उसको स्वकीय रस बोलते हैं। परकीय रस मतलब शादी के पहले का। जनरली लड़का लड़की के प्रेम में भी सही प्रेम में जो उत्साह है शादी के पहले ही होता है कि नहीं? एक बार शादी हो गया तो थिंग्स मेलो डाउन। तो कृष्ण वो रस का आस्वादन करते हैं परकीय रस में, चुप चुप के राधा रानी से मिलना, अपने गोपियों के साथ लीला करना, उस रस का आस्वादन होता है। फिर भी आचार्य बताते हैं कृष्ण के हृदय में और एक इच्छा था, इनफैक्ट 3 इच्छा था जो पूरा नहीं होता है। एक तो कृष्ण सोच रहे हैं मैं अभी गोपियों के साथ ये रस तो आस्वादन कर रहा हूँ, पर राधा रानी मुझसे इतना प्रेम करती है, वो प्रेम क्या है मुझे समझना है, मेरे अंदर क्या चीज़ है जिसके वजह से राधा रानी मुझे इतना प्रेम करती है, वॉट इज दैट क्वालिटी विद इन मी, और राधा रानी का भाव मैं समझना चाहता हूँ। तो ये इच्छा उनके अंदर उठता है, राधा रानी का प्रेम का भाव क्या है। क्योंकि एक फूल होता है और मधुमक्खी होता है कि नहीं? फूल अपना जो व्हाट इज कॉल्ड दैट, नेक्टर, अमृत है, स्वयं चख नहीं सकता। फूल को अपना अमृत चखना है तो मधुमक्खी बनना पड़ेगा। तो भगवान सोच रहे हैं राधा रानी मेरे में इतना प्रेम पाती है, पर मेरे से ज़्यादा संतुष्ट राधा रानी है, इसलिए मैं राधा के भाव में अवतार लूँगा। तो ये कृष्ण के अंदर इच्छा आती है, लोभ आता है, और इसलिए वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, राधा रानी का कलर, गोल्डन कलर पाके और राधा रानी का भाव लेके। द सेम कृष्णा विद द कलर ऑफ राधा रानी एंड द मूड ऑफ राधा रानी, क्योंकि वो राधा रानी का भाव समझना चाहते हैं। तो ये कारण है। गौरवर महाराज और एक कहानी बताते हैं, एक बार जब कृष्ण अपने राधा रानी के साथ लीला कर रहे थे, तो कृष्ण एक समय उनका एक डेट टाइम फिक्स था राधा रानी के मिलने का, और राधा रानी और गोपियों ने अरेंजमेंट करके रखा था कृष्ण और राधा के मिलन का। पर कृष्ण उस समय और एक गोपी है चंद्रावली करके, उससे मिलने के लिए जाते हैं। तो जब राधा रानी को ये न्यूज़ पहुंचता है, राधा रानी बहुत गुस्से में आती है, जिसको राधा रानी का मान लीला बोलते हैं, को बहुत गुस्सा आता है। और कृष्ण आते हैं मिलने के लिए, तो विशाखा सखी रोकती है कृष्ण को और बोलते हैं निकल जा, अभी राधा रानी आपसे नहीं मिलेगी, तुमने राधा रानी के साथ धोखा किया है, अभी चले जाओ यहाँ से। तो कृष्ण रोते रोते चले जाते हैं, और कृष्ण सोच रहे हैं क्या करूँ, यमुना के तट पे आते हैं। तो उस समय पौर्णमासी जो है, जो योग माया है, वो कृष्ण को आके मिलती है और वो वृंदा देवी को बुलाती है। तो योग माया, पौर्णमासी और वृंदा देवी, उनका काम जैसे हर एक मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में एक मैनेजर होता है ना, उनका वैसा काम है कृष्ण राधा कृष्ण का अरेंजमेंट, लीलाओं का अरेंजमेंट करके देना। तो वृंदा देवी में, अभी भी आप वृंदावन जाएंगे, वृंदा कुंड है जहाँ पे वृंदा देवी का निवास स्थान है, वहाँ पे बहुत सारे तोते हैं, लॉट ऑफ पैरट्स। तो ये वृंदा देवी के मैसेंजर्स हैं, हमेशा न्यूज़ लेके आते हैं, अभी कृष्ण कहाँ है, राधा रानी कहाँ है, कैसे अरेंजमेंट करें। तो वृंदा देवी और पौर्णमासी कृष्ण को एक प्लान बताते हैं कि आप क्या करो, आपका मोर, जो मोर पंख है वो छोड़ दो, आपका जो सर के बाल है उसको शेव कर लो, और सन्यासी का वेश पहन लो, और सन्यासी के वेश पहन के आप राधा रानी के पास
भिक्षुक के रूप में आइए। तब ये देख के राधा रानी का हृदय पिघल जाए। तो कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं, शेव कर लेते हैं अपना सर और मोर पंख छोड़ देते हैं, सैफरन सन्यासी का कपड़ा पहन के राधा रानी के पास आते हैं। और तब सब गोपियाँ, विशाखा देवी राधा रानी को बोलती है, देखो ये सन्यासी आए हैं, आपका भविष्य देखेंगे। तब कृष्ण बोलते हैं, ये सन्यासी के रूप में मैं राधा रानी का चेहरा देखना चाहता हूँ। जब राधा रानी का चेहरा देखते हैं, उनका वो वेश निकल जाता है। पर ये जो वेश है भिक्षुक के रूप में, सन्यासी के रूप में, ये चैतन्य महाप्रभु का वेश है। और चैतन्य महाप्रभु जैसे यहाँ पे कृष्ण राधा रानी की कृपा का भीख मांगने के लिए आए हैं, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। अपने जो सुंदर जो बाल है उसको शेव करके सन्यासी बन जाते हैं, लोगों को सिखाने के लिए कि किस भाव से राधा रानी की कृपा मिलेगी। तो ये अंदरूनी कारण है कृष्ण के आने का चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वो राधा रानी के ये भाव को समझना चाहते हैं। ही कम्स इन द मूड ऑफ राधा रानी। तो इसलिए वर्णन आता है कि ये जो अवतार है भगवान चैतन्य महाप्रभु का, सबसे कृपालु अवतार है, तो मोस्ट मर्सीफुल। आप स्टडी करेंगे, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करीने चित्ते पावे चमत्कार। तो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को आप ब्लाइंडली स्वीकार मत करो। डोंट एक्सेप्ट चैतन्य महाप्रभु एज गॉड ब्लाइंडली। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, चैतन्य महाप्रभु का ये दया जो है, उनका उदार भाव के बारे में आप चिंतन करो। यूज योर इंटेलिजेंस। विचार करीले चित्ते पावे चमत्कार। आपको जब समझ में आएगा चैतन्य महाप्रभु की महानता क्या है, चैतन्य महाप्रभु कितने उदार दिल के हैं, आपको आश्चर्य होगा। यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। इसलिए जैसे मैं बोल रहा था, परम करुणा बहुद्वी जन निताई गौर चंद्र, सभावतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो इसलिए परम करुणा, ये जो दो अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद रूप, वही कृष्ण बलराम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के रूप में आते हैं, गौर निताई के रूप में आते हैं। सब अवतार सार शिरोमणि, जितने भी अवतार हैं उसके क्रेस्ट ज्वेल, इनसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई अवतार है ही नहीं। केवल आनंद कंद, दे गिवन अ प्रोसेस दैट इज सिंपली ब्लिसफुल। तो प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे, इस्कॉन भक्ति का मार्ग क्या है? चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। कीर्तन करो, जप करो, नृत्य करो, थक गए तो प्रसाद ले लो। पूरा आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, यही है। भक्त साथ पे आते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, बाद में प्रसाद लेते हैं, फिर से कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, बस। प्रोसेस दैट इज सिंपली ब्लिसफुल। मतलब भगवान वैकुंठ गोलोक वृंदावन पहुंचने का जो मार्ग है, जनरली ये दुनिया से निकलना का मार्ग इतना आसान नहीं है। ज्ञान मार्ग आप जाएंगे, बहुत सारा कठिन पढ़ाई करना पड़ता है, अष्टांग मार्ग करेंगे, सब कुछ छोड़ के वन में जाके बैठना पड़ता है। और चैतन्य महाप्रभु ने वही जो लक्ष्य है, सबसे ऊंचा लक्ष्य, वो बहुत आसानी से ले लिया। इसलिए एक बार श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में एक सेंटर में गौर निताय के विग्रहों का स्थापना कर रहे थे। तो अभिषेक हो गया, स्थापना हो गया, प्रभुपाद के प्रवचन का समय था। प्रभुपाद कुछ बोल ही नहीं पाए, टीयर्स इन प्रभुपाद आईज, बोल ही नहीं पाए। और प्रभुपाद बोले, व्हाट कैन आई स्पीक, दे हैव कम टू डिलीवर योर। गौर निताय आए हैं आपको, आप दोनों का, आप सब लोगों का उद्धार करने के लिए। वो जस्ट चोक्ड इन इमोशन। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, आप समझेंगे चैतन्य महाप्रभु के जिंदगी को और क्या दिया उन्होंने। दी हाइएस्ट थिंग गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत का सबसे महान धन हरिनाम संकीर्तन के रूप में दे दिया हर एक व्यक्ति को। पात्र अपात्र न देखी स्थाने स्थान। क्वालिफिकेशन है नहीं है, हर एक व्यक्ति को देते हैं। जैसे दीक्षा के समय ये मंत्र बोला जाता है, ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष सबाह्य अंतरंग शुचि। क्या आप पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, आपका अवस्था कौन सा भी है, आप भगवान पुंडरीकाक्ष कृष्ण का स्मरण करेंगे, यू बी क्लीन। अंदरूनी भाव से, बाहरी दृष्टिकोण से आप पूरी तरह से शुद्ध बन जाएंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार है।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं नमो महावदन्याय, इससे ज्यादा उदार अवतार नहीं है, कृष्ण प्रेम प्रदायते, हर एक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, गिविंग एवरीवन एंट्रेंस इनटू गोलोक वृंदावन। वो जो रास लीला है भगवान का, श्री कृष्ण का, उसमें किसी को प्रवेश नहीं था रास लीला में। शिव जी भी आना चाहते थे, शिव जी को भी रोक दिया गोपियों ने, आपका एंट्री बैंड। लक्ष्मी जी प्रवेश करना चाहती थी, लक्ष्मी जी को भी रोक दिया गोपियों ने, क्वालिफाइड नहीं है आप रास लीला में प्रवेश करने के लिए। वही रास लीला चैतन्य लीला में संकीर्तन लीला बन के आता है, और वही रासतली चैतन्य लीला में श्रीवास आंगन जहाँ पे कीर्तन होता है, और वो वही रास लीला जो संकीर्तन लीला है उसमें चैतन्य महाप्रभु ने डोर खोल के रखा है, एंट्री, फ्री एंट्री, जस्ट वॉकिंग। तो ये चैतन्य महाप्रभु की दया है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसा मैं बता रहा था, भगवान आए हैं, वही गीता के जो सिद्धांत हैं बहुत सरल भाषा में सिखाया है। भगवान गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, बाकी सर्व धर्म को छोड़ के मेरा आश्रय ले लो। तो चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं भगवान का आश्रय लेना मतलब भगवान के हरि नाम का आश्रय लेना, वेरी सिंपल टीचिंग। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते हैं आप जाके प्रचार करो। क्या प्रचार करो? सिंपल, हर एक व्यक्ति को बोलो कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन, सिंपल। इस्कॉन में प्रचार करने के लिए ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। कृष्णा इज योर फादर, कृष्णा इज योर मदर, कृष्णा इज योर लाइफ एंड सोल। ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, फिलॉसफी है कि कृष्ण हमारे माता है, कृष्ण पिता है, कृष्ण प्राणधन है, कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए हमको निरंतर कृष्ण के नाम का आश्रय देना है। वेरी सिंपल टीचिंग। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में भ्रमण करते हैं और इतने सारे लोगों का उद्धार करते हैं, और हर एक व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु वही शिक्षा देते हैं। अब पूरे चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, सेम टीचिंग, मेक कृष्णा योर लाइफ एंड सोल। आप निरंतर कृष्ण के नाम का भजन करो। स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोभी, भगवान बोलते हैं आप जहाँ पे हो वहाँ रुको। आप गृहस्थ हो गृहस्थ रहो, ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारी रहो, गोवा में हो कहीं पे भी हो, रुको, स्टे वेरेवर यू आर, बट ऐड कृष्णा इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में कृष्ण को जोड़ो। एक बार दक्षिण यात्रा जाते जाते एक ब्राह्मण मिलता है, कूर्म ब्राह्मण, कूर्म क्षेत्र में। वो चैतन्य महाप्रभु को बोलता है मैं भी फुल टाइम आपके साथ ज्वाइन करूंगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जरूरत नहीं है, आप आपके घर में रुको और हरिनाम का जप करो और दूसरों को प्रचार करो। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे हर एक व्यक्ति गुरु बने। भारत भूमि ते होय ना मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप जहाँ पे भी रुको वहाँ रुको, हरिनाम का जप करो, गीता भागवत पढ़ो और दूसरों को प्रचार करो, बिकम अ गुरु, यू नो, एंड प्रीच दिस मैसेज। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत है वो बहुत कम लोगों से डिस्कस किया है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रामानंद राय से फिलोसॉफिकल डिस्कशंस। बाकी सामान्य जनता के लिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार का जो फिलोसफी है बहुत सिंपल रखा है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा, सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र का जप करो। पर जैसे मैं बोल रहा था, हालांकि प्रोसेस एक्सटर्नली बहुत सिंपल है, सिर्फ हरिनाम का जप करना है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, देयर इज अ डीप साइंस बिहाइंड इट। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो गोस्वामीज है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनको बोला है मैंने जो आपको सिद्धांत, जो शिक्षण दिया है उसको आप शास्त्र के रूप में लिखिए। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के जो सिद्धांत है, टीचिंग्स हैं, इतने सारे शास्त्रों के रूप में लिखा है ताकि लोगों को न लगे कि चैतन्य महाप्रभु सिर्फ सेंटिमेंटल अवतार है और इस्कॉन के भक्त, हरे कृष्णा डिवोटीज ओनली सेंटिमेंटली हरि नाम का जप कर रहे हैं। नहीं, हमको पूरा विज्ञान पता है और चाहिए तो हम बड़े वैज्ञानिकों से डिबेट, वार्तालाप भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं खुद ज़्यादा पुस्तक नहीं लिखे, अपने गोस्वामियों को उन्होंने प्रेरणा दिया पुस्तक लिखने के लिए। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक लिखे शिक्षाष्टकम के रूप में, ओनली 8 वर्सेस।
पर ये 8 श्लोक में A to Z सब साइंस है हरिनाम का, और श्रद्धा से लेके प्रेम तक व्यक्ति कैसा जा सकता है, ये 8 श्लोकों में है। तो इसमें से हम एक श्लोक के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु के कार्डिनल श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ये प्रैक्टिकली इस बात का हर एक भक्त जानता है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो जैसे मैंने बोला, चैतन्य महाप्रभु आए हैं पूरी दुनिया को ये गिफ्ट देने के लिए। सही द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे कृष्ण प्रेम मालगंती परैल संसारे। तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं पूरे दुनिया को भेंट देने के लिए। किसका भेंट? हरिनाम का भेंट। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट वी कैन गेट। तो हमारा कर्तव्य है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो भेंट दिया है हरिनाम का, उसको गंभीरता से स्वीकार करना और हमारे जिंदगी में उतारना। तो हालांकि हरिनाम करने के लिए हार्ड और फास्ट रूल्स नहीं है, देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर चैंटिंग, फिर भी ये जो 4 प्रिंसिपल्स है हरिनाम में बहुत मदद करता है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। त्रिनादपि सुनीचेन का मतलब है मोर हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास। तृण से ज्यादा नम्र रहना। तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष से ज्यादा सहनशील रहना, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री। अमानीन मान देना, स्वयं को मान की अपेक्षा न रखना, सम्मान की अपेक्षा न रखना, और दूसरों को सम्मान देना। कीर्तनीय सदा हरि, ये जो व्यक्ति ये भाव में रहेगा निरंतर भगवान का हरिनाम का आश्रय ले सकता है। क्योंकि अगर हृदय में घमंड है, टॉलरेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो हरिनाम का उच्चारण नहीं होगा। हरिनाम का उच्चारण करते करते मन में बहुत सारा विचार आएगा, बदला का विचार आएगा, बहुत सारा विचार आएगा। इसलिए नम्र रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैतन्य महाप्रभु ने हालांकि ये सिर्फ बताया नहीं, अपनी जिंदगी से सिखाया भी है। ही इज टॉट बाय हिज ओन एग्जाम्पल। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे। तो ये कहानी आती है, जब चैतन्य महाप्रभु पहले बार जाते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर में, इतना उनके हृदय में प्रेम है। इमेजिन करो, वही राधा रानी, वही कृष्ण है जो राधा रानी के भाव में है। पहले बार ये अवतार में जगन्नाथ कृष्ण का दर्शन ले रहे हैं, इतना एक्सटेसी में आते हैं, दौड़ के जाते हैं मंदिर के अंदर, और इमोशन उनको कंट्रोल नहीं होता, बीच में ही बेहोश हो जाते हैं। और ऐसे बेहोश होते हैं, लोगों को लगता है कि प्राण ही चला गया चैतन्य महाप्रभु का। पीपल फील दैट ही इज लेफ्ट हिज बॉडी। तो कैसे तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको लेके जाके भक्त आके हरिनाम संकीर्तन करते हैं, फिर से चैतन्य महाप्रभु उठते हैं। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, आगे से आप जगन्नाथ के पास मत जाइए, दूर से ही थोड़ा दर्शन कीजिए। तो उस दिन से चैतन्य महाप्रभु मंदिर, आप अगर जगन्नाथपुरी मंदिर गए हैं, बाहर एक कीर्तन मंडप है और एक्चुअल मंदिर गर्भगृह जो अंदर है, चैतन्य महाप्रभु अंदर गए ही नहीं। उसके बाद कीर्तन मंडप के एंड में एक गरुड़ स्तंभ है, वो गरुड़ स्तंभ पे खड़े होके वहीं से दर्शन लेते थे जगन्नाथ का। और चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या था? व्हाट वाज द मूड ऑफ चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे, मैं इतना तुच्छ हूँ, जगन्नाथ तो मुझे नहीं देखेंगे, पर जगन्नाथ गरुड़ को तो अवश्य देखेंगे। ही विल सी गरुड़, क्योंकि गरुड़ भगवान के महान भक्त हैं, और मैं गरुड़ के पास रहूंगा, शायद उनका दृष्टि मेरे पे ही पड़ेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का भाव था। तो एक बार वर्णन आता है, जब चैतन्य महाप्रभु ऐसे दर्शन ले लेते जगन्नाथ का, एक ओडिया स्त्री, बूढ़ी स्त्री, वो देख नहीं पाती थी जगन्नाथ को, क्योंकि उसका कमर झुक चुका था। तो उसने चैतन्य महाप्रभु को देखा, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर खड़ा हो गई, वो चढ़ के चैतन्य महाप्रभु के कंधे के ऊपर खड़ा होकर दर्शन ले रही है। इमेजिन करो। और गोविंद जो चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट है, वो स्त्री को बोलते हैं, पागल क्या कर रही है, पता है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऊपर खड़ा हुई। चैतन्य महाप्रभु को गोविंद को डांटते हैं, देखने दो उसको दर्शन, इतना उत्साह मुझ में नहीं है, इसमें है, इसको देखने दो दर्शन, एटलीस्ट उसकी सेवा करने से मुझे कुछ तो कृपा मिलेगा। सो दिस वाज द ह्यूमिलिटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु की नम्रता है। वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु
संन्यास स्वीकार करने से पहले नवदीप में बहुत बड़े एक स्कॉलर थे, निमाई पंडित के रूप में, वेरी बिग स्कॉलर। इतने बड़े स्कॉलर थे कि पूरे भारत के लोग नवदीप जाते थे निमाई पंडित के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। दैट वाज द स्टेटस ऑफ निमाई पंडित। उन्होंने एक समय एक पुस्तक लिखा था, ग्रामर के ऊपर एक पुस्तक लिखा था, और वही टॉपिक पे उनके एक दोस्त ने पुस्तक लिखा। और जब उसके दोस्त, चैतन्य महाप्रभु के दोस्त को समझ में आया कि निमाई पंडित ने पुस्तक लिखा है, उसको पता चला मेरा तो पुस्तक कोई पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि निमाई पंडित ने पुस्तक लिखा है। जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला, उन्होंने उनका पुस्तक गंगा में बहा दिया कि लोगों को मेरा पुस्तक है करके पता ही नहीं चलेगा, लोगों को आपका ही पुस्तक पढ़ने का। तो ये चैतन्य महाप्रभु की नम्रता है। एक बार केशव कश्मीरी, एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, वेरी ग्रेट स्कॉलर, वो पूरी दुनिया में जाके लोगों से डिबेट करते थे और लोगों को हराते थे। तो वो नवदीप में आते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, निमाई पंडित। और जब केशव कश्मीरी आते हैं नवदीप में, तब चैतन्य महाप्रभु उनके साथ, उनको डिफीट तो करते हैं, उनके साथ इतना अच्छे से डील करते हैं। ही डील्स विद देम सो सेंसिटिवली, वो देख के उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए, व्यक्ति के पास ज्ञान रहेगा, सुंदरता रहेगा, जनरली घमंड भी रहता है, पर चैतन्य महाप्रभु इतने नम्र थे, ये सब होते हुए भी नो सेंस ऑफ ईगो, नो सेंस ऑफ ईगो। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास स्वीकार करने के बाद वाराणसी जाते हैं, ये कहानी भी आती है चैतन्य चरितामृत में, वाराणसी जाते हैं, और वाराणसी उस समय मायावादियों का हेडक्वार्टर्स था। जितने भी मायावादी सन्यासी हैं वो वाराणसी में रहते थे। तो एक बार वहाँ पे एक ब्राह्मण था, उसने चैतन्य महाप्रभु को और ये सब सन्यासियों को उसके घर में बुलाया था लंच के लिए, प्रसाद के लिए। चैतन्य महाप्रभु आने से पहले, चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी हैं और मायावादी जो स्कूल से आए हैं वो भी सन्यासी हैं। वो पहले पहुँचते हैं, अपना हाथ पैर धो के, जनरली पुराने घर में हाथ पैर बाहर, घर के बाहर धोते हैं, और अंदर आके बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु जब आए, एंड में आए, हाथ पैर धोया उन्होंने, जहाँ पे हाथ पैर धोया उधर ही बैठ गए। तो बाकी सन्यासी सोच रहे हैं, जनरली सन्यास आश्रम मतलब उसमें भी एक घमंड रहता है, मैं सन्यासी हूँ, लोग मेरा प्रणाम करेंगे। पर चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, जहाँ पे हाथ पैर धोया वहीं पे बैठ गए। ये देख के ये मायावादी सन्यासियों को कल्चर शॉक लगा, कल्चर शॉक। उन्होंने कभी देखा नहीं कि सन्यासी और नम्र, कभी डिक्शनरी में बैठा नहीं उनको। पर चैतन्य महाप्रभु ये सिद्धांत था, हालांकि सन्यास स्वीकार किया, पर इट वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। दूसरों को अपना स्वामी और स्वयं को दास के रूप में स्वीकार किया। और उस समय प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादियों के गुरु हैं, वो लीडर थे, वो पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि आप हमारे तरह वेद क्यों नहीं पढ़ते, आप तो सन्यासी हो, ऐसा स्त्रियों की तरह, बच्चों की तरह हरिनाम हरे कृष्णा जब क्यों करते हो, आपको वेद पढ़ने चाहिए। उस समय चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जब मैं अपने गुरु से मिलने के लिए गया था ईश्वरपुरी, मेरे गुरु ने बताया कि मैं मूर्ख हूँ, माई गुरु टोल्ड मी आई एम अ फूल, इसलिए आप वेद नहीं समझोगे, आप मूर्ख हो, आप वेद नहीं समझोगे, आप हरिनाम का जप करो। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, मैंने स्वीकार कर लिया। गुरु ने बोला मैं मूर्ख हूँ, मैंने स्वीकार कर लिया। ये कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान है, वो बोल रहे हैं गुरु के सामने मैं मूर्ख हूँ। सो दिस इज ह्यूमिलिटी। ये जब नम्रता रहेगा, तब व्यक्ति जाके हरिनाम का जो जप है निरंतर कीर्तन कर सकता है। तो दूसरा टॉलरेंस चैतन्य महाप्रभु का, सहनशीलता। चैतन्य महाप्रभु इतने टॉलरेंट है, इतने सारे लोग निंदा करते हैं चैतन्य महाप्रभु का, फिर भी सहनशील होके उसको टॉलरेट करते हैं। और टॉलरेंस का हाइट क्या है? वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो पूरे दुनिया के भोक्ता है, पूरे दुनिया के लोक हैं, लोगों के स्वामी हैं, अभी सन्यासी के रूप में आए हैं। ही इज लेफ्ट एवरीथिंग। उनकी सुंदर पत्नी थी, इंद्र के पत्नी से ज्यादा सुंदर उनकी पत्नी थी, इतना उनका यश था, वो सब छोड़ के सन्यास स्वीकार करते हैं। टॉलरेट सो मच, सन्यास स्वीकार करते हैं।
और सन्यासी के रूप में भी बहुत कड़क सन्यासी, जमीन पे सोते थे। एक बार उनके सब भक्त मिलके एक स्पेशल बेड बना के देते हैं चैतन्य महाप्रभु को, आप ये बिस्तर यूज कीजिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, मैं बिस्तर यूज नहीं करूँगा, जमीन पे ही सोते थे। एक बार उनके एक भक्त थे जो कॉस्टली सैंडलवुड ऑयल निकाल के दिए, चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, इसका स्पर्श मैं नहीं करूँगा। ही टॉलरेटेड सो मच। तो इतना वैरागी थे, फिर भी लोग उनकी निंदा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के एक उनके गुरु ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे रामचंद्रपुरी, तो वो जगन्नाथपुरी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु में दोष देखते रहते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु के घर में आते हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रुके थे, छोटा सा घर है, रूम है गंभीरा करके, अभी भी जगन्नाथपुरी में है। तो वह आके देखते हैं कि बहुत सारा चींटी चल रहा है, लॉट ऑफ हैंड्स, स्पेशली जगन्नाथपुरी में चींटी तो सब जगह रहते हैं। तो रामचंद्रपुरी बोलते हैं देखो चींटी है, चींटी है मतलब सन्यासी है, स्वीट खा रहा है छुप छुप के। तो ये बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, मेरे गुरु जैसे हैं, वो मुझे करेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो खाना खाते थे वो भी कम कर देते, आज से मैं एक ही बार खाऊंगा, वो भी इतना ही खाऊंगा। तो इतना निंदा सहन करते हैं। तो इसलिए भक्तों के संग में रहना है तो ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है, ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस। शिक्षाष्टकम प्रभु जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं वो बताते हैं भक्तों का संग मतलब पॉर्क्यूपाइन जो होता है ना, पॉर्क्यूपाइन का एसोसिएशन है। पॉर्क्यूपाइन जानते हैं, वो जो प्राणी होता है वो चूहे की तरह होता है, उसके कांटे होते हैं। तो पॉर्क्यूपाइन क्या करता है, अपने दोस्तों के संग में रहता है तो क्या होता है, एक दूसरे का कांटा चुभता रहता है, तो बोलता है थोड़ा दूर जाता हूँ, दूर जाता है तो उसको ठंडा लगने लगता है, वापस आता है। तो अभी दोनों तरह से प्रॉब्लम है, अकेला जाएगा ठंडी लगता है, साथ में रहेगा कांटा चुभता है, करेगा क्या करना है, सहन करो। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपायनस अनित्यश ताम तितिक्षस भारत। तो गीता का ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, टॉलरेट। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कोई भक्त था जो हमेशा प्रभुपाद के साथ कंप्लेन करता था, प्रभुपाद इस्कॉन में झगड़ा होता रहता है, भक्तों के साथ मुझे जमता नहीं, क्या करूं। तो प्रभुपाद बोले देखो इस्कॉन एक नाव की तरह है, एक बोट की तरह है, एक शिप की तरह है। आप सब लोग ये नाव में चढ़ गए हो, अभी नाव में झगड़ा हो रहा है, क्या करोगे, समुद्र में कूदोगे, समुद्र में कूदोगे तो डूब जाओगे। क्या करो, जो झगड़ा हो रहा है शांति से रहो, टॉलरेट, चैंट हरे कृष्णा, टॉलरेट एंड बी हैप्पी। तो भक्तों के संग में रहना इतना आसान नहीं है, सहन करना पड़ता है। अरे चैतन्य महाप्रभु के लोगों ने नहीं छोड़ा, कृष्ण की निंदा करते रहे, राम की निंदा करते रहे, हमारा भी होगा, पर सहन करना सीखना पड़ेगा। जो सहता है वही रहता है। वन हू लर्न्स टू टॉलरेट ओनली स्टेज। और चैतन्य महाप्रभु ने उनकी ज़िंदगी में दूसरों को सम्मान कैसा देना है और स्वयं सम्मान की अपेक्षा न रखना वो भी सिखाया है। एक बार चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, वल्लभाचार्य जो वल्लभ भट्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो रुद्र संप्रदाय गुजराती उनकी आराधना करते हैं महाप्रभु के रूप में, तो वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं और बोलते हैं तुम्हारे दर्शन ये पाए सही भाग्यवान, तुम्हारे देखिए ये न साक्षात भगवान। तो बोलते हैं कि आप तुम्हारे दर्शन ये पाए सही भाग्यवान, आपका जो दर्शन पाएगा वो बहुत भाग्यवान है। तुम्हारे देखिए ये नहीं साक्षात भगवान, क्योंकि आप साक्षात भगवान हैं। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्तन। आप कलयुग में हैं, कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन सिखाने के लिए आए हैं, और इसलिए क्योंकि आप साक्षात भगवान हैं और कृष्ण की शक्ति आपके माध्यम से आ रही है। तो वल्लभ भट्ट चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करें। जनरली कोई हमारा गुणगान करता है सो यू फील सो नाइस, हमने कार्य किया है कि नहीं क्रेडिट लेने के लिए तैयार है, और गलती होता है हमने भी किया है दूसरे के ऊपर डालने के लिए तैयार है कि नहीं। चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं, आप स्वयं भगवान हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, माय डियर वल्लभ, मेरे प्रिय वल्लभ, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, आप मेरा गुणगान क्या कर रहे हो। मुझे भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे जो भी भक्ति के बारे में पता है
क्योंकि मैं भक्तों की संगति में हूँ, महान भक्तों के संग में, इसलिए मैं थोड़ा भक्ति जानता हूँ। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु भक्तों का गुणगान करते हैं, बोलते हैं अद्वैत आचार्य जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही विष्णु है, उनके संग में मैं हूँ। और अद्वैत आचार्य का इतना शास्त्र के बारे में उनको पता है, इतना ज्ञान है और इतने शक्तिशाली है कि वो अभक्तों को भी भक्त बना सकते हैं, म्लेच्छ चंडाल को भी भक्त बना सकते हैं। उनके संगति में मैं थोड़ा भक्ति कर रहा हूँ। और बोलते ये देखो नित्यानंद प्रभु, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही बलराम जी है, हमेशा कृष्ण प्रेम के नशे में रहते हैं, ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड। और नित्यानंद की संगति में मुझे थोड़ा बहुत प्रेम का आस्वादन होता है। और ये देखो सार्वभौम भट्टाचार्य, ये तीनों जगत के आचार्य हैं। किसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य जो एक्चुअली मायावादी गुरु हैं, चैतन्य महाप्रभु ने उनको भक्त बनाया है। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ये तीनों लोकों के गुरु हैं, बेस्ट ऑफ द डिवोटीज, सब भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। और उनकी कृपा से मैं भक्ति के बारे में थोड़ा ज्ञान मुझे पता है। और ये देखो रामानंद राय जितने भी रस तत्व हैं, सब रसों के बारे में ज्ञान है और उन्होंने मुझे रस के बारे में ज्ञान दिया है। और ये देखो स्वरूप दामोदर, उन्होंने गोपियों के प्रेम के बारे में मुझे सिखाया है। और ये देखो हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, हरिनाम के आचार्य हैं, तो मोस्ट एक्सॉल्टेड डिवोटी, इनसे ज़्यादा कोई श्रेष्ठ भक्त नहीं है। उनकी कृपा से मैं हरिनाम के बारे में कुछ ज्ञान है मुझे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कुछ क्रेडिट लिया ही नहीं। वल्लभाचार्य आए हैं चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने पूरा डाइवर्ट कर दिया ऐसा। इन सब भक्तों के वजह से मैं थोड़ा भक्ति के बारे में जानता हूँ, नहीं तो मेरा क्या योग्यता है, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ। इतना ही नहीं, ये तो 4 5 6 7 भक्तों का लिस्ट बताया। चैतन्य महाप्रभु और भक्तों का गुणगान करते हैं, आचार्य निधि, आचार्य रत्न, गदाधर पंडित, जगन्नाथ, दामोदर, वक्रेश्वर, इन सब भक्तों के वजह से मैं भक्ति के बारे में कुछ जानता हूँ। ये सुन के वल्लभ भट्ट चुप हो जाते हैं। सो दिस इज चैतन्य महाप्रभु's मूड। बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनके दिल का कन्विक्शन है दूसरों को सम्मान देना, गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स। जब ये सब भक्त नवदीप से हर साल आते थे जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु के साथ 3-4 महीने बिताने में, जब वो आते थे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के आउटस्कर्ट अटारा नाला करके एक जगह है, वहाँ पे जाते थे। हर एक भक्त को चंदन लगाते थे, स्वयं हर एक भक्त को हार पहनाते थे। पर्सनली ही वुड डू दिस, ऐसा नहीं कि आउटसोर्स कर दिया, पर्सनली ही वुड गो टू वेलकम। तो ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है और ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। तो इसलिए अगर हम सबको भी चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बनना है, चैतन्य महाप्रभु के जो पद चिन्हों में जाना है, तो ये गुण विकसित करना इंपॉर्टेंट है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव श्रेष्ठना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा। सो वी विल एंड इन जस्ट 5 minutes मोर। चैतन्य महाप्रभु एक बार बहुत गंभीरता से सब भक्तों के सामने दोनों हाथ ऊपर करते हैं और बोलते हैं आप सब भक्त 2 ही चीज करेंगे, मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। Anyone who follows these 2 things, I will take you back to God। बस ये 2 चीज। एक, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण, हमेशा कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, महामंत्र का जप करो। दूसरा, कभी भी भक्तों की निंदा मत करो। ओनली 2 थिंग्स, चैंट हरे कृष्णा एंड डोंट क्रिटिसाइज। सिंपल, इतना ही फिलॉसफी है चैतन्य महाप्रभु का। थोड़े हफ्ते पहले रेवतीपति प्रभु आए थे पूना से, वो बता रहे थे आप पूरा चैतन्य भागवत पढ़ोगे, चैतन्य भागवत में ये एक ही शिक्षण बार बार आता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भक्तों की निंदा मत करो, भक्तों की निंदा मत करो, बस उतना ही। हालांकि ये 2 चीज़ बहुत सरल है सुनने के लिए, पालन करना इतना आसान नहीं है। चैंट हरे कृष्णा भी नहीं होता ठीक तरह से, और उससे ज़्यादा डोंट क्रिटिसाइज डिवोटी, वो तो और प्रॉब्लम है। डोंट बोला तो और करने का इच्छा करता है। किसी ने आपको एक डब्बा दिया और बोला कि डब्बा मत खोलो, कीड़ा और आता है खोलने के लिए, है कि नहीं? डोंट क्रिटिसाइज, निंदा मत करो तो और कीड़ा आता है। तो ये चीज़ कंट्रोल करके रखना है। तो ये दोनों करेंगे, निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। दैट्स ऑल। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके इतने सारे भक्त हैं, हर एक व्यक्ति को कृपा दिया
क्योंकि भक्तों ने, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, ये 2 चीज़ का पालन किया, हरि नाम का जप और हृदय सरल रह के दूसरों को सम्मान करो, निंदा मत करो। तो ये बहुत बड़ा हमारा बीमारी है, दूसरों की निंदा करते रहना, दूसरों में दोष देखते रहना। इसके वजह से हमको हरि नाम में भी रुचि नहीं आता। तो इससे मुक्त होने के लिए 2-3 प्रैक्टिकल चीज़ हम कर सकते हैं। पहला, जब निंदा करने का इच्छा तीव्रता से आता है, कंट्रोल करने का प्रयास। दूसरा, वही भक्तों के बारे में हम, जिनके बारे में हम निंदा करते हैं, उन्हीं की गुणगान करना। जैसा वर्णन है, जिस मुख से हम विष पीते हैं भक्तों की निंदा, वही मुख से अमृत भक्तों की गुणगान। और तीसरा है, बिजी रखो, बी एंगेज्ड इन पॉजिटिव सर्विस। जैसे इंग्लिश में कहेंगे ना, आइडल माइंड्स डेविल्स वर्कशॉप, काली मन शैतान का कारखाना, राइट। सो मन को काली रखेंगे, क्या होगा, लोगों के बारे में दोष ही दिखेगा। हरि कीर्तन नहीं करेंगे, दोष कीर्तन करते रहेंगे, लोगों का दोष का कीर्तन करते रहेंगे। तो हरि कीर्तन करना है तो बिजी रखो, वी हैव टू स्टे बिजी, नहीं तो गॉसिपिंग, प्रजल्प होता रहेगा। मुख से अगर हरि नाम नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो मुख से क्या निकलेगा, प्रजल्प ही निकलेगा, गॉसिप ही निकलेगा। तो इसलिए ये 2 चीज़ का हम पालन करेंगे, चैंटिंग हरे कृष्णा एंड डोंट क्रिटिसाइज डिवोटीज, निश्चित रूप से हमारा उद्धार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु, वही श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, हम सबको वो मार्ग देने के लिए, गोलोक वृंदावन जाने का वो मार्ग खोल के रखे हैं और सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि चलो, ये भौतिक दुनिया में बहुत प्रयास कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एंजॉय, पर ये भौतिक दुनिया में कोई खुश नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये मार्ग पालन करके देखो, ट्राई दिस। तो प्रभुपाद का हमेशा ये प्रपोजल था, ट्राई दिस। हमने इतना सारा चीज़ ट्राई किया है, सो लेट अस गिव सम टाइम फॉर द मिशन। लोक प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन, ये भेंट को हम स्वीकार करें। हम भगवान को क्या भेंट देंगे, एक ही भेंट दे सकते हैं, जो भेंट दिया उन्होंने हरिनाम का, वो भेंट को स्वीकार करो कृतज्ञता से, नम्रता से। ये जो भाव है, त्रिनादपि सुनीचेना, नम्रता से, सहनशील भाव से, दूसरों को सम्मान करते हुए ये हरिनाम का जो भेंट स्वीकार करेंगे, निश्चित रूप से हमारा उद्धार होगा। तो आज के दिन, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो भगवान जनरली बहुत कृपालु हैं, पर आज के दिन और ज़्यादा कृपालु रहते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हरिनाम करने का शक्ति और उससे ज़्यादा भक्तों को निंदा न करने का शक्ति ये प्रदान करें। और भगवान जब ये प्रदान करेंगे, देन आवर लाइफ विल बिकम ब्लिसफुल। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते थे, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। चैंट हरे कृष्णा तो ठीक है, बी हैप्पी के स्तर तक आना है तो ये पालन करना है। त्रिनादपि सुनीचेना तरोरेव सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।